नमस्कार दोस्तों, ज्ञानास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तीन सबसे बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे जो भारत से रिलेटेड है। दोस्तों, अमेरिका ने जिस तरीके से भारत पर 100% तक का टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका ने यह टैरिफ जैसे ही लगाया, वैसे ही चाइना द्वारा भारत के सपोर्ट पे आते हुए भारत में लगने वाली 30% इंपोर्ट ड्यूटी को हटा लिया गया है। और दोस्तों, हाल ही में आई मूडीज की रिपोर्ट ने अमेरिका को परेशान कर दिया है। जिस तरीके से अमेरिका ने भारत पर अनफेयर टैरिफ लाद दिए, उसके बावजूद भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी बनी हुई है। मूडीज की रिपोर्ट ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था एक उभरती भई अर्थव्यवस्था है और भारत की इकोनॉमी आज भी ग्रोइंग इकोनॉमी है। दुनिया का विश्वास भारत की इकोनॉमी पर अब भी बरकरार है और भारत पर वो लोग लगातार पैसा लगा रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका लगातार भारत को टारगेट कर रहा है, चाहे वो दवाइयों के क्षेत्र में हो, चाहे स्टील के क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्सटाइल के क्षेत्र पर हो, अमेरिका लगातार भारत के पीठ पर छुरा बोके जा रहा है। और दूसरी तरफ ये कहता है कि भारत एक हमारा रिलायबल पार्टनर है, भारत एक हमारा अच्छा दोस्त है। दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका का रवैया है, मुझे नहीं लगता भारत और अमेरिका के बीच में कोई अच्छी ट्रेड डील हो सकती है। दोस्तों, इन सभी बातों को विस्तार से जानेंगे। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, अमेरिका ने भारत के पीठ पर छुरा भोंकते हुए भारत की दवाइयों पर 100% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। जिस तरीके से भारत ने पर अमेरिका लगातार टैरिफ प्रहार कर रहा है, लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमागी संतुलन हिल चुका है। एक तरफ ये कहते हैं कि भारत और अमेरिका एक अच्छे साझेदार देश हैं और दूसरी तरफ इनके द्वारा भारत पर 100% तक का अनफेयर टैरिफ लगा दिया जाता है। भारत को आर्थिक चोट पहुंचाकर ये कहीं ना कहीं भारत को अनस्टेबल करना चाहते हैं। दोस्तों, इनके मंत्री कभी कहते हैं कि भारत को जो इन्होंने अमेरिका के साथ में गुस्ताखी की है, उसके लिए भारत को अमेरिका से माफ़ी मांगनी होगी। मुझे लगता है ट्रंप का जो सेकंड कार्यकाल है, ये लगातार हीरो बनने के चक्कर में पूरी दुनिया को और भारत जैसे बड़े कंट्री को अपना दुश्मन बनाते चले जा रहे हैं। आज जब 10 साल बाद चाइना इनको टक्कर देगा, तब इनको पता चलेगा कि एक रिलायबल पार्टनर होता क्या है। जब ट्रेड पर ये चाइना जब टक्कर देगा और जब वह सुपर पावर बन के निकलेगा, तब इनको पता चलेगा कि एक रिलायबल पार्टनर की ज़रूरत क्या होती है। क्योंकि जिस तरीके से चाइना अब उभरती भई शक्ति बन रहा है, अमेरिका को लगातार टक्कर दे रहा है। मुझे लगता है कि चाइना एक दिन अमेरिका को कहीं न कहीं पीछे ढकेल देगा, क्योंकि अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है, मैं मानता हूँ कि वो अब आज भी आगे है, लेकिन चाइना की टेक्नोलॉजी की बात करें, वो नेक्स्ट लेवल पहुँच चुकी है। वो कभी रोबोट की दौड़ कराते हैं, तो कभी ऐसे कारनामे कर देते हैं कि वो आदमी समझ भी नहीं सकता किस तरीके के ये लोग रोबोट बना सकते हैं। हाल ही में इन्होंने मधुमक्खी के माइंड को पढ़ने वाला रोबोट ऐसा सिस्टम बनाया जो मधुमक्खी के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि मधुमक्खी के माइंड को कंट्रोल जो करता है, उसका कितना छोटा सॉफ्टवेयर और कितनी छोटी उसकी चिप होगी। लेकिन आज चाइना ने ये काम करके ये बता दिया है कि चाइना आज नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी पर पहुंच रहा है। दोस्तों, चाइना जिस तरीके से सुपर पावर का विजन लेकर पूरी दुनिया के सामने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने के सोच रहा है, वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका को छोड़कर पूरी दुनिया एशिया का पूछ करेगी। आपको बता दूं कि चाइना और इंडिया एशिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग हब बनते चले जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका ने 100% टैरिफ लगाया तो चाइना ने अपने दरवाजे भारत के लिए खोल दिए। भारत का सपोर्ट करते हुए चाइना ने कहा कि हम आप पर 30% लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म करते हैं और भारत के फार्मा बाजार को अपने बाजार के दरवाजे खोल दिए भारत की फार्मा बाजार के लिए। दोस्तों, जिस तरीके से चाइना हम लोगों की मदद कर रहा है, हम ये नहीं भूल सकते कि चाइना ने गलवान वैली हम लोगों के साथ में नहीं किया था। बिकॉज़ चाइना एक रिलायबल पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। चाइना भारत को कुछ ऐसा ही भूमिका निभा रहा है। चाइना और अमेरिका एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। अगर कल को अमेरिका कह दे कि चाइना पर 0% तक का टैरिफ है, तो यही चाइना भारत के खिलाफ जहर उगलने लगेगा। लेकिन चाइना और यूएस के लिए जिस तरीके से यूएस ने चाइना पर चूड़ियाँ कस रखी हैं, चाइना कुछ बोल नहीं पा रहा है।
दोस्तों थर्ड खबर की बात करें कि मूडीज द्वारा भारत को लेकर एक रिलायबल पार्टनर की भूमिका निभाई है। जिस तरीके से मूडीज ने कहा कि भारत आज भी ग्रोविंग इकोनॉमी बना हुआ है, यह सुनकर अमेरिका वालों को सही पूछो तो उनके दांतों तले जमीन खिसक गई होगी। जिस तरीके से उन्होंने 50% तक का अनफेयर टैरिफ लगाया और सोच रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, लेकिन भारत अब भी बरकरार है।